है कि हम आज उठाएं, कल उठाएं, 10 दिन बाद उठाएं, इतना हमें हक है और हम एक आज़ाद देश में रहते हैं। तो हमने ठीक समझा तो हमने आवाज़ उठाई है। अभी आज ही एक न्यूज़ पढ़ रहे थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो, उनके ऊपर एक एलिगेशन लगे थे तो उनको जेल जाना पड़ा। तो हमारे देश में एक एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके ऊपर एलिगेशन लगे, उनको बचाने में सब कुछ लगा हुआ है। हमारे देश में कानून अलग से है क्या? अमीर लोगों के लिए ये राजनीति में लोगों के लिए अलग कानून है क्या? जो एक राष्ट्रपति था अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप था, उनको जेल हो चुकी इसी सेक्सुअल हरासमेंट के केस में, लेकिन हमारे में एक एमपी को बचाने के लिए सब कुछ लगा दिया। उसको अभी तक उससे पूछताछ तक नहीं की गई है। वो हर तरीके से उनके IT सेल खिलाड़ियों को बुला बराबर ताने के लिए लगी हुई है। अगर मैं पूछना चाहता हूँ, जो सोशल मीडिया पे या किसी भी न्यूज़ के माध्यम से वो बोल रहे हैं, अगर आपकी बहन बेटियाँ होती तो आप ये सवाल करते? इसको कभी जाति का रूप दे रहे हो आप, कभी राजनीति मुद्दा बना रहे हो, कभी इसमें स्टेट का बोल रहे हो कि ये स्टेट है, ये स्टेट है। पूरा भारत आज बेटियों के साथ खड़ा है। बस कुछ न्यूज़ चैनल हैं जो इसको दिखाने में थोड़ी सी हिचकिचाहट कर रहे हैं, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि सच्चाई को आप छुपा सकते, दबा नहीं सकते। सच्चाई वो थोड़े दिन बाद लकड़ के आएगी, तो वो ज़रूर इस चीज़ में न्याय मिलेगा। थोड़ा समय लग सकता है, वो बोलते हैं भगवान के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। पूरे देशवासियों से एक अपील है, कल हमारी जो भी स्टूडेंट्स हैं, किसान संगठन है, महिला संगठन है या खिलाड़ी हैं, तो कल ब्लैक पट्टी बांध के हम एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं महिलाओं के लिए, जो हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं न्याय के खिलाफ में। तो आप सब से अनुरोध है कि आप भी प्लीज़ हमारे इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। तो कल हम सब ब्लैक पट्टी बांध के और अपना विरोध जताएंगे। और सोशल मीडिया पे उसको अपलोड करें, हमें टैग कर दीजिए उसको, काली पट्टी में बांध के। देखिए, ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है कि अभी भी हमें सुप्रीम कोर्ट पे भी पूरा भरोसा था, हमें अपने देश की न्यायपालिका पे हमेशा भरोसा रहा है और आज भी भरोसा है, हमेशा भरोसा कायम रहेगा। तो जो भी आज कोर्ट से जो आया है आदेश, तो पुलिस से भी उन्होंने तलब किया है कि आपने क्या किया है, 2 दिन बाद में हियरिंग है। तो एक चल रहा है प्रोसेस, लीगली जो कर पा रहे हैं, और बस एक न्याय की उम्मीद है, हमें विश्वास है अपनी न्यायपालिका पे। बस इतना ही कहना चाहूँगी। और जो ब्लैक पट्टी का जो समर्थन, जो विरोध दिखाना चाहते हैं, वो सुबह 10 बजे से और दोपहर 2 बजे तक का टाइमिंग है। उसके बीच में आप इस चीज़ को हमारा समर्थन दे सकते हैं। देखिए, लोग आए हैं, लेकिन हमें आश्वासन नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार हम आश्वासन लेके जा चुके हैं। हमें न्याय चाहिए, न्याय के लिए बैठे हैं, और जब तक न्याय नहीं होगा, जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। आश्वासन अब की बार हमारे लिए हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आज पूरा देश उस लड़ाई में खड़ा है और पूरे देश से समर्थन मिल रहा है। अभी अगर न्याय नहीं मिल पाया, तो जो भारत की जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उनको ज़िंदगी में कभी न्याय कोई आवाज़ नहीं उठा पाएगा। बिल्कुल, टूर्नामेंट हमने यही अपील की है कि भाई जो कमेटी बनी है वो टूर्नामेंट करवाए, क्योंकि कोई हम भी यही हम पहले से बोलते हैं कि हम खिलाड़ियों का नुकसान नहीं करना चाहते, इसलिए हम धरने पे ज़्यादा खिलाड़ियों को नहीं बुला रहे। लेकिन ब्रजभूषण की तरफ से कोई लेटर निकलता तो उसका हम विरोध करेंगे। वो अगर नेशनल चैंपियनशिप करवा रहा है, उसका विरोध हम करेंगे, क्योंकि उन पे ऊपर एलिगेशन लगे हैं। अगर उसके बावजूद वो उस कंपटीशन को करवा रहे हैं, तो इसका मतलब जो खेल के अधिकारी हैं वो भी उनके साथ इन्वॉल्व हैं। सरकार बोल रही, सरकार न्याय क्यों नहीं दे रही फिर उस पर?
इसमें तो नेगेटिव है सर, आप ही बोल रहे हैं, नहीं तो पूरे देश से समर्थन मिल रहा है। देखिए हम सरकार से हम तो बार बार विनती कर रहे हैं, आप आइए न्याय दे दीजिए, हम उठ के चले जाएंगे। और हमने जो उन्होंने कमेटी बनाई हम तो स्वागत कर रहे हैं उनका, लेकिन अभी तक तो बृजभूषण की तरफ से लेटर निकल रहे थे कि भाई वो नेशनल करवाए। हम तो उनका स्वागत करते हैं, सारे टूर्नामेंट करवाइए, जितने भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, नेशनल चैंपियनशिप है, ट्रायल है, सभी करवाइए, सभी खिलाड़ी। हम इसलिए खिलाड़ियों को यहाँ नहीं लेके आ रहे कि उनकी तैयारियों पर कोई असर ना पड़े। मैं आपको और क्लियरली बता देती हूँ, इसलिए डर रहे हैं क्या, इतने सालों तक जो आवाज़ दबा रखी थी लड़कियों के साथ में जो शोषण हो रहा है या खिलाड़ियों के साथ में, तो उनको इस चीज़ से घबराहट हो रही होगी शायद कि आज ये आवाज़ कैसे उठ गई, इसलिए हमारे बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं। आज ये आवाज़ उठी है, उनको समर्थन करना चाहिए, खिलाड़ियों की जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व करना चाहिए, ना कि ऐसे बोल के कि देश की छवि खराब हो रही है, कभी बोल रहे खिलाड़ियों की छवि खराब हो रही है। ये छवि जो दबा रखी थी वो हम ओपनली बोल रहे हैं, उनको हम पे प्राउड होना चाहिए कि खिलाड़ी आए हैं तो हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहिए, ना कि हमें ऐसा महसूस करवाएं कि हम गलत हैं। खेल में बहुत सालों तक होता आया है, बहुत सालों बाद ही हिम्मत बनी है कि खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं। और ये सिर्फ रेसलिंग में नहीं है, बहुत सारे अदर स्पोर्ट्स में लड़कियाँ आई हैं, अपनी बातें बता रही हैं हमें कि हमारे खेल में ऐसे है, हमारे में है ऐसे है। और खेल से अलावा भी जो भी महिलाएं हैं अदर संगठन में हैं, कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, वो सब आ रहे हैं, सब दुखियाँ हैं। 99% साथ में सोशल मंत्री को तलब कर अगर हम बोल रहे हैं तो ये सिर्फ रेसलिंग की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हर उस महिला की है जिसके साथ में गलत हुआ है, जो न्याय की आवाज़ उठाई है, किसी ने उसको दबा दिया गया है या कभी उनका केस ही दर्ज नहीं हुआ है या उनको ही टॉर्चर किया गया है, ये हर उस महिला की लड़ाई है। और हम चाहते हैं जिन महिलाओं के साथ में न्याय हुआ है वो आज इस मंच पे आके अपनी आवाज़ उठा सकती हैं, पूरा देश उनको सुनेगा, पूरा देश उनको सुन भी रहा है। मैडम देखिए, वो इतने बड़े पद पे बैठे हैं, आपको लगता है वो जांच होने देंगे? 6 दिन तक FIR भी नहीं होने दी उन्होंने। अगर वो बाहर रहेंगे तो जांच का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। पुलिस अभी भी उनको बचाने की कोशिश कर रही है, उनका पद लिया जाए, उनको जेल में डालकर इंटरोगेशन किया जाए, उनको कोई फांसी पे थोड़ी लटका रहे हैं, अंदर ले जाके उनको पूछताछ जो कर रहे हैं वो एक नॉर्मल सी पूछताछ है, वो क्यों नहीं सहयोग कर रहे हैं? तो इतने बड़े पद पे बैठे आदमी से सब डरते हैं, पुलिस रहेगा, फिर हम जैसे नॉर्मल इंसान हो जाएंगे, उसके बाद में वो हमारे साथ पूछताछ करें या बृजभूषण के साथ में पूछताछ करें, कोई दिक्कत नहीं है चीज में। वो कितने सही है, वो तो उनके ऊपर जो केस लगे हैं उनसे पता ही लग रहा है। हम खिलाड़ियों पे कोई एक भी केस है क्या जो हम उनकी इमेज खराब कर, जिनकी इमेज पहले से ही खराब है उसको क्या खराब किया जाएगा? उसको तो पहले ही सजा होनी चाहिए थी। वो ऐसा बोल के हम खिलाड़ियों की इमेज को खराब करें, हम खिलाड़ियों को झूठा दिखाने के प्रयास करें जिन्होंने देश का मान बढ़ाया, जो कि वो गलत कर रहे हैं और उनको ऐसा हक भी नहीं दिया जाना चाहिए। थोड़ी नीचे न बैठ के बना ले आपको नहीं देश का दुर्भाग्य है, ये हम सब भी ने इतना डिले किया है, शायद हमारी भी इसमें गलती रही है कि हमने इतने साल तक इस चीज़ को, इस शोषण को हमने बर्दाश्त किया। आज हम बोल रहे हैं तो घरों से निकलिए। ये बहुत हाई टाइम आ गया है कि देश में जो भी हो रहा है उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएं। और अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो फिर आगे की प्रगति कैसे होगी? महिलाएं ही तो जन्म देती हैं इंसान का, नहीं सुरक्षित नहीं है तो देश, हमारा देश कहाँ प्रगति करेगा? कहीं प्रगति नहीं कर सकता। बिल्कुल मैम, देखिए ये बहुत सेंसिटिव इशू है, लड़कियों के साथ में गलत हुआ है, कोई छोटी, ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया उसके लिए हम बैठे हैं, या कोई, हमारे देश ने संविधान बनाया है, संविधान में ये कानून पास हुआ था
कि किसी भी लड़की के साथ में गलत हुआ था, और उनके ऊपर तो पोस्को का एक्ट लगा है। पोस्को का एक्ट लगा है तो उन इंटरोगेशन तो उनको कस्टडियल इंटरोगेशन होना चाहिए, जो कि हो नहीं रहा है क्योंकि उनका पोजीशन और पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। पहला अहमियत देता हूँ और सवेरे 1 घंटे 1.5 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ, योगा करता हूँ। जंतर मंतर पे मैं इसलिए कर रहा हूँ, जब तक मैं घर बैठा रहूँगा 1 करोड़ रुपए लेकर के, तो किसी को क्या पता किसकी जेब में 1 करोड़ रुपए है। अब मैं फिटनेस को लेकर घर बैठा रहा हूँ कि पत्रकार मेरे घर आवेंगे, मैं कौन जाएगा मेरे घर? कोई नहीं जाएगा। अब मुझे यहाँ भीड़ दिख रही है, मैं अपने आप को दिखाऊंगा कि मेरे अंदर में यूँ चीज़ है, इसीलिए मैं जंतर मंतर पर एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मेरा नाम प्रेम सिंह फौजी, गांव मारकपुर से हूँ, जिला हापुड़। पहलवानों के आंदोलन के बारे में मैंने बहुत बार बता दिया, भाई पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए, किसी के लिए भी न्याय मिलना चाहिए। मेरा फौजी होने के नाते यही धर्म है कि कोई भी आदमी है उसे न्याय मिलना चाहिए, गुनाहगार को सजा मिलनी चाहिए। फौज का यही नियम है। गिरफ्तारी के बारे में मैं बहुत छोटा लेवल का आदमी हूँ भाई, मैं सिपाही से भर्ती हुआ, सिपाही से। बिल्कुल सैनिक, नहीं क्षत्रिय हैं भाई, नहीं छोटा तो नहीं होता, पर मेरा एक कहना और भी है जो पहलवानों के बारे में, जैसे कि पहलवानों की एक मांग तो यही यौन शोषण वाली बात है, दूसरी एक डिमांड है कि जो खिलाड़ी मेडल लाए हैं उनको अगली बार भी खेलने का मौका दे। 10 दिन के अंदर में नया खिलाड़ी आ जाता है तो हर बार उसको छोटे लेवल पे खेलना पड़ेगा। ये कानून भी कहता है कि हो सकता है कि 10 दिन के अंदर कोई, 1 साल के अंदर कोई नया खिलाड़ी आ गया हो जो कि ओलंपिक में मेडल लाएगा या आगे जाकर के मेडल लाएगा। इसलिए हर बार छोटे लेवल से ही अगले लेवल तक पहलवान ने पहुंचना, चाहे वो कितना ही भी है, कितना ही भी ऊंचे लेवल का है, हर बार उसको गेम छोटे लेवल से खेलना होगा, ये कानून कहता है। राजपूत इसमें भी है, वो राजपूत कह रहे कि हम इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, वो तो उनके चेले हैं जो बात कर रहे हैं, जो उनकी जिनकी वीडियो भी आ रही है, सब उनके लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनके साथ पहलवानों के साथ हर कोई लोग है, हर जगह के। अभी तो आपकी प्रियंका गांधी आई है, अब सभी जितने भी लीडर्स हैं सभी आएंगे और इनको न्याय दिलाएंगे। अगर एक मतलब कि लोकसभा मेंबर को उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो जो और हमारी पहलवान है, जो और हमारी माँ बहन है जो पहलवानी करती है, वो किस तरह से पहलवानी कर लेंगे? जो नई जनरेशन को जाने से डरेंगे वो। हाँ, लाल किले से नारी सम्मान की बात हुई थी, नारी के सम्मान में हमें मैदान में, अब ये मैदान में देख लो, नारी मैदान में बैठी है, क्या करे? परेशान होकर आप भी महिला हो, आप भी जान दो कि अगर किसी का यौन उत्पीड़न हो तो मैं बड़ी हिम्मत की बात समझता हूँ कि इन्होंने बात खोल दी। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश में हमारे तमाम जितने प्रदेश है, कितनी महिला ऐसी है जो बेचारी दबाए बैठी रहती है, कितनी शिकार होती है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा पाती। आज इनके साथ पूरा इंडिया, पूरा भारत, और ये दिल्ली की चिंगारी अब तमाम जगह तक पहुंचेगी। आप हमारी यूपी में आ जाओ, अभी आगरा में आकाश गुजर को पुलिस ने जो भर्ती देखने जा रहा था अग्निवीर की, उसका एनकाउंटर कर दिया, वो देखने जाना था, 3 गोली मारी उसको और 48 दिन उन्होंने लड़ाई लड़ी और दम तोड़ दिया। आज तक उसको कोई न्याय नहीं मिल पाया। गोरखपुर में, कानपुर में कई ऐसी हत्याएं हुई जिनको 1-1 करोड़ दिए। बुलडोजर है ही नहीं, इन लोगों के लिए बुलडोजर नहीं है, जो उनके आज उनके लिए बुलडोजर नहीं है। बलिया में मार दिया था पुष्पेंद्र यादव को, आज तक उसको बुलडोजर नहीं हुआ, पता नहीं खत्म हो गया बुलडोजर का। धरना प्रदर्शन आप जो इसकी सीमा देख रहे हो ना, ये धरना प्रदर्शन बहुत लंबा होगा और दिल्ली में पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। जैसे आपका गाजीपुर का धरना प्रदर्शन हुआ था ना, अभी तो हम इंतजार कर रहे हैं कि न्याय मिल जाए। अगर न्याय नहीं मिलता है तो उसमें बहुत लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। किसी और का ही मामला होता, अब से पहले सब कुछ हो जाता, जेल भी चला जाता, आरोप भी लग जाते, सब काम हो जाते। ये अभी जो जांच चल रही है, जांच में कितना टाइम लगेगा? अभी तक तो किसी पहलवान के पास नोटिस आया नहीं है कि आप चलो जांच करते हैं। মই আজি ইয়াততো পুলিচে যাবলৈ নিদিয়ে, চাৰিওফালে বেৰিকেড, সেইবিলাক বেৰিকেড অতিক্ৰম কৰি মই নিজে গৈ পেলাই যিসকল অলিম্পিয়ানে, যিসকলে আমাৰ দেশৰ গৌৰৱ বৃদ্ধি কৰিছে, দেশৰ কাৰণে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছিলে, আজি সাক্ষী মালিকেই হওক, আজি দীনেশ ফোগাট, এই আমাৰ অলিম্পিয়ানগৰাকীয়ে হওক বা অন্য যিবিলাক মল্লযোদ্ধা আছে, সকলোৱে ইয়াত একে লেঠাৰে আজি 18 দিন হৈ গ'ল
একে লেঠেৰে ৰ'দে বতাহে বৰষুণে তেওঁলোকে ইয়াত এই যন্তৰ মন্ত্ৰত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ দাবী এটাই যে ৰেছলিং ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ যিগৰাকী সভাপতি আছে তেওঁ মোৰ এজন আচলতে লোকসভাত আমি সদস্য, তেওঁ MP এগৰাকী মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা, তেওঁ ৰেছলিং ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ অধ্যক্ষ হিচাপে তেওঁ প্ৰণালীগতভাৱে মহিলা মল্লযুদ্ধসকলক তেওঁ ছেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্ট কৰি আহিছে বুলি তেওঁলোকে দোষাৰোপ কৰিছে। আৰু এই দোষাৰোপ ইমান উলামুলা অভিযোগ নহয়, এই অলিম্পিয়ানসকলে কৰা অভিযোগ। আৰু তেওঁলোকে দিনৰ পিছত দিন ধৰি পেলাই পুলিচৰ ওচৰত FIR দিব খুজিছিলে, কিন্তু বিজেপি চৰকাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত নিৰ্দেশক্ৰমে চলিত এই দিল্লী পুলিচে তেওঁলোকৰ এই অভিযোগো FIR গ্ৰহণ কৰা নাছিলে। অৱশেষত মহামান্য আদালতৰ হস্তক্ষেপত আজি FIR গ্ৰহণ কৰিছে, কিন্তু FIR গ্ৰহণ কৰিও তেওঁলোকে এই যিবিলাক দোষী যাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দিয়া হৈছে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপেই তেওঁলোকে লোৱা নাই। কৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজে এই বিজেপি চৰকাৰখনে যে খেনুক দেখি ৰান্ধে বাঢ়ে, খেনুক দেখি দুৱাৰ বান্ধে, এনেকুৱা নীতি যে তেওঁলোকে সৰুগত কৰি আহিছে। কাৰণ যিকোনো অপৰাধী বিজেপি দলৰ হ'লেই তেওঁলোকে সেই মানুহগৰাকী বা মানুহক তেওঁলোকে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে, তেওঁলোকে আইনৰ আওতাৰ বাহিৰত ৰাখে, আইনে তেওঁলোকক ঢুকি নাপায়। আৰু এনেধৰণৰ কাম কাজে গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি সাধাৰণ মানুহৰ অধিকাৰ অকল তেওঁলোকে ব্যৰ্থ কৰাই নহয়, সাধাৰণ মানুহৰ এই ছিষ্টেমটোৰ ওপৰত, ইনষ্টিটিউশ্যনটোৰ ওপৰত বিশ্বাস হেৰাই যাব। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজ অতি গৰ্হিত। আজি 18 দিন ধৰি পেলাই 5 গৰাকী মল্লযুদ্ধ আৰু তেওঁলোকক সমবেদনা জনাই সমমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰি আজি দেশৰ আটাইবিলাকে যিবিলাকে পদক অৰ্জন কৰি আহিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তেওঁলোকে আজি অৱস্থান ধৰ্মঘট কৰিছে। মই আজি অসমৰ পৰা আহি মই এজন সাংসদ হিচাপে, জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে মই তেওঁলোকক ব্যক্তিগতভাৱে লগ ধৰিলোঁ। তেওঁলোকৰ এই টেণ্টৰ তম্বুৰ তলত গৈ পেলাই তেওঁলোকক মই ক'লোঁ যে আপোনালোক হতাশ নহ'ব, আপোনালোকৰ এই যুদ্ধ চলাই যাওক এইকাৰণে যে সত্যৰ সদায় জয় হয়। আপোনালোকক হয়তো এওঁলোকে এনেকৈ ধৰণে আহোঁতীয়া কৰি পেলাই অকলশৰীয়া কৰি পেলাই আপোনালোকৰ চাৰিওফালে পুলিচৰ বেষ্টনী কৰি পেলাই ভাবিছে যে জনসাধাৰণৰ সমৰ্থন আপোনালোকে পোৱা নাই। আপোনালোকে জনসাধাৰণৰ সমৰ্থন পাইছে। আৰু মই নিজে আজি অসমৰ আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ, আমাৰ মহিলা কংগ্ৰেছেই হওক, আমাৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে হওক, আমাৰ ইউথ কংগ্ৰেছেই হওক, সকলো